Assalamu alaikum students. How are you? Hope you're doing well. बेटा आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की अहमियत हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि फ़िज़िक्स एक स्टडी है नेचर की, और हमारी सराउंडिंग्स में हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी कुदरती फिनोमेनाज होते हैं, वो तमाम उसमें कुछ ना कुछ कानून फ़िज़िक्स के नेचर के मौजूद होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में अमल दखल होता है फ़िज़िक्स का, और फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वैसे तो हम जो भी चीज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो उसमें फ़िज़िक्स मौजूद है, क्योंकि फ़िज़िक्स स्टडी है नेचर की, और नेचर से हम दूर नहीं रह सकते, हम खुद भी नेचर ही हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा फ़िज़िक्स के हवाले से, जो अहमियत है फ़िज़िक्स की। जैसे अगर हम बात करें, हम दिन भर में चलते हैं, देखते हैं, खाना पकाते हैं, कोई चीज़ काटते हैं, वेजिटेबल्स या सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो ये बहुत जितने भी काम हैं हमारी डेली लाइफ के, इन सब में कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में होने वाले कामों की, जैसे कि अगर मैं बात करूं चलने की, अगर हम जैसे वॉक करते हैं तो वॉक में फ़िज़िक्स क्या किरदार अदा करती है, या इसमें कहाँ फ़िज़िक्स है, कौन सा कानून हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं चलने की तो फ़िज़िक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे कानून इन्वॉल्व हैं चलने के हवाले से, वॉक करने के हवाले से। यहाँ पर वेट का कॉन्सेप्ट आता है, जो शख्स चल रहा है उसका वेट भी डिपेंड करता है। न्यूटन्स के कई सारे लॉज हैं जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं वॉकिंग में। फ्रिक्शन है जिसको रगड़ की कुव्वत कहा जाता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम आसानी से चल नहीं सकते। अगर बहुत स्लिपरी सरफेस है तो उस पर चलना मुश्किल होता है, तो फ्रिक्शन भी जो है वो एक टर्म है हमारे पास फ़िज़िक्स की। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं अर्थ की, ग्रेविटेशनल लॉज हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये तमाम कानून, ये तमाम टर्म्स जो हैं फ़िज़िक्स की, वो यूज़ होती हैं जब हम चलते हैं। तो हमारे चलने में भी फ़िज़िक्स का एक अहम किरदार मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करें देखने की, हमारी आंखें जो किसी भी चीज़ को देखती हैं उसमें फ़िज़िक्स क्या किरदार अदा कर रही है। तो जब हम बात करें बेटा किसी भी चीज़ को देखने की, तो हमारी जो आंखें हैं वो काम करती हैं लाइक अ कैमरा, किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। और ये सब पॉसिबल होता है लाइट की रिफ्लेक्शन से। हम ये बात जानते हैं कि इंसानी आँख अंधेरे में नहीं देख सकती, देखने के लिए ज़रूरी होता है रोशनी का। अगर रोशनी मौजूद नहीं है तो हम अंधेरे में नहीं देख सकते। लेकिन जब हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो वो नज़र किसकी वजह से आती है? रोशनी की वजह से। उसका प्रोसेस क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जिसको मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल, तो रोशनी मौजूद है, मैं तभी देख रहा हूँ। और वो देखने का अमल किस तरह से होता है कि जब रोशनी या लाइट उस पर टकराती है, उस बॉडी से जिसको देखा जा रहा है, और टकराने के बाद जब हमारी आँखों में वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी इमेज बनाती है। हमारी आँखें कैमरे की तरह काम करती हैं। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है, ये भी फिज़िक्स का एक
कानून है फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं, एक लॉ है फिज़िक्स का रिफ्लेक्शन के हवाले से, तो इसमें भी फिज़िक्स जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। जैसे इस बात को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं हम कि अगर हम एक अंधेरे कमरे में मौजूद है और वहाँ पर रोशनी मौजूद ही नहीं है, और अगर वहाँ पर एक ज़रा सा होल करके एक थोड़ी सी लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आ रही है, किसी कोई बुक रखी है टेबल पे, वो लाइट से वो उस बुक पर पड़ रही है, बाकी पूरे तमाम कमरे में अंधेरा है, तो हमें सिर्फ वो बुक नज़र आएगी जिस पर रोशनी आ रही है। इसकी वजह क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ लाइट जो है वो उसी बुक पर आ रही है और टकराने के बाद हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी फिज़िक्स हमारी डेली लाइफ में देखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और अहमियत की फिज़िक्स की, तो वो है बेटा जैसे कि कुकिंग का प्रोसेस है। खाना बनाने का अमल या जो कुकिंग का प्रोसेस है, इसमें भी फिज़िक्स मौजूद है। कैसे मौजूद है? खाना बनाने के लिए हम ये बात जानते हैं कि ज़रूरत होती है हीट की। हम बगैर हीट के किसी भी फूड को कुक नहीं कर सकते। जब हम खाना बनाते हैं तो आग जलानी पड़ती है और आग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से ही हमारा खाना पकता है। तो ये जो हीट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके भी आ चुके हैं। और ये जो हीट है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जब हम हीट की बात करते हैं तो जब हम खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं, तो आग जलाने का जो अमल है उस पर जो है क्या होता है, उस आग से निकलने वाली हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमारे फूड में और हमारे फूड को पकाती है, कुक करती है हमारा फूड। वो हीट एनर्जी की वजह से ही जो है वो पकता है। तो ये जो पकने का अमल है खाने के, इसमें जो खाना पकाया जा रहा है वो मैटर है और जो हीट उस खाने को पकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो एनर्जी है। और ये बात हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़कर आ चुके हैं कि फिज़िक्स क्या होती है, एक स्टडी होती है किसकी, मैटर की, एनर्जी की और उनके दरमियान ताल्लुक की। तो यहाँ पर भी बेटा देखें क्या है, कुकिंग के प्रोसेस में फिज़िक्स मौजूद है। तो फिज़िक्स कुकिंग में भी अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा अगर हम और डिस्कस करें, कुछ और अहमियत की बात करें, तो जैसे कि कटिंग का जो प्रोसेस है, आपने घर में देखा होगा कि जब आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल कट करते हो तो उसके लिए नाइफ़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आप फ्रूट या वेजिटेबल को कट करोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि बग़ैर फिज़िक्स के आप वो फ्रूट या वेजिटेबल नहीं काट सकते। जब आप किसी भी फ्रूट पर या वेजिटेबल पर छुरी रखते हो तो उसको काटने के लिए आपको उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। जब तक आप उस पर प्रेशर नहीं डालोगे उस नाइफ पर, तब तक वो फ्रूट या वेजिटेबल कट नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? तो जो प्रेशर की जो टर्म है, ये भी किस में पढ़ते हैं हम? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर के बगैर कोई भी चीज़ को काटना नामुमकिन है। इसी वजह से हमारे काटने का जो अमल है, जो कटिंग का प्रोसेस है, इसमें भी फिज़िक्स इन्वॉल्व हो रही है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी काम जो अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उस तमाम काम में, चाहे वो चलने का अमल हो, चाहे वो देखने का अमल हो, चाहे वो कुकिंग का अमल हो, चाहे वो आपका काटने का अमल हो, कटिंग का अमल हो, इन तमाम प्रोसेस में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हो रही है। और इसके अलावा भी जो भी हम काम दिन भर में सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं, पूरे दिन में उन तमाम चीज़ों में फ़िज़िक्स कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में इन्वॉल्व है। इसके अलावा हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमेनास हैं, उसमें भी फ़िज़िक्स जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि आप बहुत सारी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, जैसे कि कार हो गई,
रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गए, तो ये तमाम एक्सेलरेटर हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं बेटा ये बग़ैर फ़िज़िक्स के काम नहीं करती। रेफ्रिजरेटर में भी फ़िज़िक्स वर्क कर रही है, कार में भी फ़िज़िक्स वर्क कर रही है, एक्सेलरेटर में भी फ़िज़िक्स वर्क कर रही है, माइक्रोवेव में भी फ़िज़िक्स वर्क कर रही है। तो हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारी डेली लाइफ में जो काम हो रहे हैं, उन तमाम काम में फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स एक अहम किरदार अदा करती है हमारी डेली लाइफ में। हम जो भी काम करते हैं उसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व रहती है। मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? तो जो भी काम हमने करना है फ़िज़िक्स उसमें इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब हम खुद को फ़िज़िक्स से अलग नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम इम्पॉर्टेंस थी फ़िज़िक्स की जो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको जो ये लेक्चर मैंने आज दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स के हवाले से, ये समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।